अच्छा, कुछ आपके जो चाहने वाले हैं उन्होंने हमें कोई सवाल भेजे हैं आप सबसे रिलेटेड। वो ऐसा चाह रहे थे कि मैं आपसे पूछूं। आपसे सवाल है तीनों बच्चों के बारे में। स्कूल टाइम में ये तीनों में सबसे ज्यादा शरारती कौन है, जिसकी सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती थी? तो मुझे नहीं कहना चाहिए जी बाबा। नजर आ जाता है कि कौन शरारती रहा हो। क्या दीदी आप कहने की जरूरत नहीं है ये सर। आज तक जो है सुधरा नहीं है अच्छा। और बहुत ईमानदारी से झूठ बोलता था। अच्छा, इसके वो हाथ अंदर कैसे जोड़ रहा है जैसे इलेक्शन जीत गया? धन्यवाद। मान ही नहीं करी था जी बस। और रहा प्रतीक का सवाल। प्रतीक जिस स्कूल में जाता था कोशिश ये करता था मैं यहाँ से कैसे निकल जाऊं। क्यों? दरअसल पढ़ने में बहुत होशियार था। तो स्कूल की पढ़ाई से मैच नहीं कर पाता था। तो इसको लगता था मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करता था। पापा ये बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकता था, मे बी एकेडमिक से इसको पहुंच नहीं पा रहे होंगे इसके पास। हमारा एजुकेशन सिस्टम इनके वेवलेंथ से मैच नहीं कर लेवल पा से थोड़ा मतलब ये नीचे थे या वो ऊपर था, कुछ ऐसा। जी। बाकी रहा जूही का सवाल, तो जूही के लिए तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इसने कोशिश ये की कि अच्छा पढ़ी भी, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों में जाती रही। फिर ये इसने निफ्ट किया, फैशन डिज़ाइनिंग की, और उसके बाद में मुझे लगा ये फैशन डिज़ाइनर बनेगी। फिर इसने लगा इसको कि नहीं मैं फिल्मों में जाऊँगी। फिल्मों में जाने का फिर नहीं मैं थिएटर करूँगी। अच्छा। तो अब चलो ठीक है, अब फिल्में और थिएटर दोनों कर रही है थैंक्स टू ईमान। मेरा बॉस मतलब मेरा नवासा जो है, अच्छा बॉस ही कहता हूँ मैं उसको। उसकी वजह से अब ये थोड़ी सेटल हो गई है। अब फिल्में भी कर रही है और थिएटर भी कर रही है। तो जूही, ये अभी आपका ये फाइनल है जो आप कर रही हैं कि इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकती हैं? देखो करते रहना चाहिए ना कुछ एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छी तो बात आई मीन फिल्में कम कर दी थी, थिएटर ज्यादा कर रही थी, अब फिर से फिल्में कर रही हूँ। देखते हैं आगे क्या है। ये बहुत अच्छी बात है। आपकी और अर्चना जी की बहुत बनेगी। जैसे ये फिल्में भी करती हैं, टीवी भी करती हैं, तो ये गोटे का काम भी बड़ा अच्छा जानती दुपट्टों पे। अभी रिसेंटली इन्होंने मेहंदी लगाने का काम भी शुरू किया है। प्रतीक, स्कूल में क्या चीज थी जो आपको तंग कर रही थी? सर पढ़ाई। So honest. क्या मतलब ईमानदार वाला आंसर था ये। कितना ईमानदार सर, आदमी मैं है, देखो। ईमानदार ही हूँ सर, मैं बचपन से ईमानदार हूँ सर। अच्छा, मेरे को भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। प्रॉब्लम ये थी मेरे पिताजी को स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी आती थी, तो वो मेरे पे ही आजमाते थे। फिर तो मेरे को फिर जबरदस्ती स्कूल भेजते थे। जितना मर्जी भेज लो, आया मैं फिर इस लाइन में। मैंने कहा जितना मर्जी सोच लो। माँ बाप खुद सोच लेते ना कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मैंने कहा डैडी आप बने कभी? अब दाल और चावल मिक्स करेंगे, खिचड़ी बनेगी ना। पिज्जा तो बनेगा नहीं। तो उस हिसाब से। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता तीनों बच्चों में से? Juhi is not looking. सब उनको छोड़ दीजिए, मुझे ही कम आता है। मुझे कम आता है। कम आता है। पाजी ये सच बात है, ये सबसे ज्यादा प्यार यहीं करते हैं। हाँ। तो ये बताएंगे नहीं। पर ऐसा होता है, पता है, हाँ। बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार मिलता हाँ, है। बाजी, मेरे कल पिताजी से। थे ना राज सर, मेरी बहन को सुबह स्कूल उठाना ना, तो सोई होती थी, उसके पैर दबाने। अरे मेरी बेटी, मैं कहा सोते सोते थक गई है। अच्छा, उसके पैर दबाने, फिर इसको बिठाना, और फिर उसकी आंखें बंद बंद में दूध का गिलास। और हमारी रजाई तो ऐसे उठाते थे जैसे पुलिस वाले नहीं उठाते थे सड़कों पे सोए लोगों को। उठो, ये भी नहीं देखते थे मुंह किस तरफ है बच्चों का। ऐसे हमारे साथ होता था। वो भी मतलब ही निकली, बड़ी होकर शादी करके चली गई। मैंने कहा अब तो हम ही हैं आपके साथ। पर बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है, ये तो सच है। हाँ। लड़कों के साथ बहुत गलत होता हाँ है। पाजी सही है। आपको फिर बचपन में लगता था कि जूही को बड़ा प्यार मिलता है? हाँ पाजी लगता तो बहुत था। क्या किया आपने? विद्रोह किया कभी इसके? किया था पाजी, विद्रोह करने की कोशिश मार पड़ी की। फिर? हाँ, वो तो कहीं और से जाने तो एक जगह से बहुत ज्यादा पड़ी। बट वी ग्रू अप टू लविंग आवर सिस्टर। Yeah, you better. You would have a choice. तो जब आर्यन ने शादी की तो मिलाया था जैस्मीन को आपसे? Of course. हाँ, ऐसे कैसे? सबसे मिलाया। मिलाना पड़ेगा। हाँ। तो हम ऐसे टिक मार्क करेंगे तभी तो होगी। Oh my God. तो जब आपने अनूप सोनी जी से, अच्छा आप सोनी टीवी पे हैं, ये तो आप ही का चैनल है आज। तो आपने अनूप सर को मिलाया था आर्य से? क्या आपने जरूरत नहीं समझी? नहीं नहीं, मैंने भी मिलाया था आर्य से भी, प्रतीक से भी। अच्छा, और राज सर से नहीं?
बाद में ना, पहले इन दोनों से। अच्छा, सर हम लोग अनूप जी के लिए लड़े भी थे पापा से। तो धीरे धीरे आपने एमएलए अपने अंदर किए, फिर एमपी के पास पहुंची आप। करेक्ट। कौन ज्यादा पार्टी का शौकीन है आप तीनों में से? सब मेरे यहाँ दिख रहे हैं। सब मेरी तरफ देख रहे हैं। कुछ आपके टैटू वैटू देख के आप ही की तरफ लग रहा है, सारा शक आप पे जा रहा है। जी मैं सबसे यंग भी हूँ। हाँ यार। सबसे छोटा हूँ मैं, तो आई थिंक वो जनरेशन का एक होना भी चाहिए सर, क्यों ना करें। हाँ, नहीं अच्छी नहीं, बात है। लेकिन सर अब पार्टी कर के छोड़ चुके हैं, बहुत बोर हो चुके हैं। अब मैं घर पे बैठता हूँ, शो देखता हूँ। तो ये पार्टियां वार्टी जो आप छोड़ चुके हैं, जी, जी, सर। कितने साल तक की फिर? सर बहुत साल की सर। इसका एक बड़ा फनी किस्सा है पार्टी का। बताओ वो बताओ याद है बताओ। ना? अरे यार बहुत फनी किस्सा था यार तेरा। मैं छोटा था, लाइसेंस की उम्र नहीं थी मेरी। हाँ। लेकिन मुझे गाड़ी चलानी थी। अच्छा, तो मैं गया पापा के पास पूरे स्वैग में, मतलब कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए। ओह, लाइक बदतमीज, 13 साल के हो तुम? लाइक तो क्या हो पापा, मुझे चलानी, चाबी कहाँ है? यहाँ, मैं चाबी देता हूँ यहाँ। अरे पूरे पूरे हाँ और यहाँ मैं जी पापा। कान पकड़े जोर से, लाइक गाड़ी चलानी है, गाड़ी चलानी है, धत यहाँ। तो मतलब वही था। ये इसमें इसने बहुत सेंसर के लिए कान खींच के जो इसका ये किया था ना, हाँ, तो उसका हाँ। पूरा स्वैग था। वो ऐसे वो टूट पूरा के जो हाँ, ऐसे हुआ मतलब था ना। वो जो मैं छाती फूल के गया था सर, वो आए। पूरी मतलब वो इन्फ्लेट हो गया मैं। मुझे अपना किस्सा याद आ गया। मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो वो और उनका एक दोस्त, जिप्सी होती है ना सरकारी, वो आए और उन्होंने घर के बाहर लगाई और डैडी और दोस्त उनके अंदर चले गए। वो कुछ ऐसा कर रहे थे कि थोड़ा मस्त थे। कुछ मैं बर्फ रखी और धीरे से चाबी उठा ली जिप्सी की। How old were मैंने you? अड़ा के, मैं होऊंगा कोई 15-16 साल का। अच्छा, हाँ। तो मैंने पता नहीं क्या किया कि वो आगे की चल बजाय पीछे चलनी शुरू हो गई। तो पीछे सब्जी की रेडी वाला था, तो खड़क करके टकराई, लौकियां उड़े हवा में। तो डैडी भी बाहर आ गए। अच्छा, ये फिल्मों में ही होता है, कोई बच्चा गिर जाए, माँ बाप आते ना, अरे आई ओके? हमारे नहीं, हम उन्होंने हमें पूछा नहीं। मैं सब्जियां उठाऊं बाहर निकल के, क्या करूं? मेरे सब्जियां उठाते उठाते पड़ रही हैं और कहां से आए काफी। पूरे मोहल्ले ने देखा। पर हाँ, वो माँ बाप समझाते हैं ना, आदमी उस समय समझता नहीं है बच्चा। फिर जब धीरे धीरे हमारे साथ खुद ऐसे वाकयात होते हैं, वो सही कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि यार मछली जो होती है पत्थर चाट के वापस मुड़ती है। तो वही होता है, सब पे लागू होती है ये बात। दरअसल ये कोई नई चीज नहीं है, हर माँ बाप को ये चीजें झेलनी पड़ती हैं। और होता क्या है कि बच्चे अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ में उनको जब देखते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर बच्चे जो हैं थोड़े बड़े हो गए थे, गाड़ियाँ चलाते थे, और इसने आके मुझे बड़े बड़े एक्टरों के बच्चों के नाम गिनाना शुरू कर दिया। तो उसका बेटा ये चलाता है, इसका बेटा ये चलाता है, उसके पिताजी अपने बेटे के लिए ये करते हैं, बेटे उसके लिए वो करते हैं। बाप रे, इतना इमोशनल ब्लैकमेल तो है। मतलब मेरे ऊपर ऐसा हो गया कि अब तो मुझे इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। उस दिन के बाद से धीरे धीरे इसको समझ में आना शुरू हुआ। उतनी जल्दी समझ में नहीं आया, जैसे बोलता है ना, ये पार्टियां करता था, क्योंकि उस वक्त ये पार्टियों के मूड में था। अच्छा, और पार्टियां ज्यादा करता था, तो मेरी बात कम समझ में आती थी। लेकिन जब पार्टियां धीरे धीरे इसने कम कर दी और जब बात समझ में आई, तो शायद आज को इस बात का एहसास करता है। और मुझे खुशी है कि इसने खुद इन बातों को रिवील किया कि मैं जो पहले करता था वो सब मैंने छोड़ दिया है, और उसकी वजह से आज इसकी इंडस्ट्री में इज्जत है। और ये अच्छा काम भी करने लगा। बहुत बहुत कमाल का काम किया। आई एम हैप्पी। और बहुत ज़रूरी होता है कपिल साहब कि जैसे हम छोटे छोटे शहरों से निकल के आते हैं जी। जैसे मेरी माँ कहती है आपके बारे में, बहुत बीबा मुंडा है। अच्छा, वाह। तो मैंने 2-3 बार सुना, मैंने कहा हाँ चाहे तू देखती है शो, नहीं साढ़े अंबर सर्द है। तो मुझे लगा कि 80-85 साल हो गए मेरी माँ को अमृतसर छोड़े हुए, फिर भी लेकिन उसके बाद भी यह कहती है कि साढ़े अंबर सर्द है। आप अमृतसर को छोड़ सकते हो, अमृतसर आपको नहीं छोड़ता कभी। समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग निकल कर जब आते हैं ना, खुद ही सीखते हैं, खुद ही अपने रास्ते तय करते हैं। और इन दोनों बच्चों ने क्या, इन तीनों बच्चों ने अपने रास्ते खुद तय किए हैं। क्या बात। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और आज के दिन आपके शो में आया हूँ तो मुझे कहने का मौका मिला है कि आई एम ए प्राउड फादर। आई हैव ऑल माई चिल्ड्रन, दे हैव ऑनेस्टली, they have grown up, they have realized, and they are doing their way, whatever the best they can do, they are doing.